इतने किलोमीटर एक्सप्रेसवे तैयार हो गए, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर खड़े हो गए, बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बन रहे हैं, नए स्टेशन तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह सच में खुशी की बात है। लेकिन एक सवाल बार बार दिमाग में आता है। दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वार में पहुंच चुकी है। कई देश खुद को पूरी तरह विकसित अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। तो क्या सड़कें और इमारतें बनाने के लिए आज भी वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जो दशकों से चलता आ रहा है? क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी मदद करे? दोस्तों, अब ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली मशीन और टेक्नोलॉजी सामने आई है जो सड़कों को बिल्कुल नए अंदाज में बना रही है। दावा यह है कि ये सड़कें सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करती, बल्कि वातावरण से कार्बन को अपने अंदर समेटने की क्षमता भी रखती हैं। सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा, तो मेरा भी यही रिएक्शन था। इसीलिए आज की कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकती है। और इस कहानी का आखिरी हिस्सा शायद आपको अपने देश के लिए गर्व महसूस करवा दे। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की 2024 रिपोर्ट बताती है कि केवल सीमेंट उत्पादन के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 1.47 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचती है। अगर इसे आसान भाषा में समझें, तो यह इतनी बड़ी मात्रा है कि इसकी तुलना पूरे भारत की आबादी द्वारा कई वर्षों में छोड़े गए कार्बन से की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार वैश्विक CO2 उत्सर्जन का लगभग 8% हिस्सा अकेले सीमेंट उद्योग से आता है। यानी दुनिया में होने वाले हर 100 हिस्से के औद्योगिक प्रदूषण में लगभग 8 हिस्से का कारण सिर्फ वही सामग्री है जिससे हमारी सड़कें, पुल और इमारतें बनती हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि निर्माण क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, तो 2050 तक यह उत्सर्जन कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में नए विकल्पों की तलाश लगातार जारी है। अब भारत की स्थिति देखिए। देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है और लाखों किलोमीटर तक फैल चुका है। हर साल हजारों किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी जा रही हैं। सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। इसके साथ साथ सीमेंट की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा निर्माण होगा, उतना ज्यादा सीमेंट लगेगा, और जितना ज्यादा सीमेंट लगेगा, उतना ज्यादा कार्बन वातावरण में जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। दिलचस्प बात यह है कि कई विकसित देशों ने इस समस्या को बहुत पहले समझ लिया था। नीदरलैंड्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्षों से ऐसे विकल्पों पर काम किया जा रहा है जो पारंपरिक सीमेंट पर निर्भर नहीं है। साल 1978 में फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ डेविडोविट्स ने जियोपॉलीमर कंक्रीट की अवधारणा दुनिया के सामने रखी। इसका मूल विचार था कि सीमेंट की जगह औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाए। इसी सोच के तहत GGBS यानी ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो स्टील उद्योग का एक उप उत्पाद है। ऑस्ट्रेलिया में 2015 के दौरान ब्रिस्बेन वेस्ट वेलकैंप एयरपोर्ट के रनवे में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। वहीं नीदरलैंड्स ने भी वर्षों पहले टिकाऊ सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया था। जापान तो लंबे समय से पारंपरिक स्टील के विकल्पों को अपने निर्माण कार्यों में शामिल करता आ रहा है। दुनिया के लिए यह कोई नई तकनीक नहीं थी, लेकिन भारत में इसे बड़े स्तर पर लागू करना अभी भी एक चुनौती जैसा माना जाता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सोचा कि अगर समस्या इतनी बड़ी है, तो समाधान भी बड़ा होना चाहिए। बेंगलुरु के सौरभ कुमार पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल की और एक सामान्य सफल करियर की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन साल 2016 में उन्होंने एक ऐसी खबर पढ़ी जिसने उनकी सोच बदल दी। बेंगलुरु में एक महिला की मौत सड़क पर बने गड्ढे के कारण हुई थी।
ये घटना उनके मन पर गहरा असर छोड़ गई। उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और सड़कों की समस्या को खुद समझने का फैसला किया। सुबह सुबह शहर की सड़कों पर जाकर वे अपने हाथों से गड्ढे भरने लगे। धीरे धीरे यही प्रयास एक बड़े मिशन में बदल गया। इसके बाद उन्होंने एक पहल शुरू की जिसने देश के कई शहरों में हजारों गड्ढों की मरम्मत की। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद सहित कई शहरों में उनका काम चर्चा का विषय बन गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी। फिर भी उन्होंने लगातार सीखकर और प्रयोग करके सड़कों की समस्याओं का समाधान निकालना शुरू कर दिया। समय के साथ उनका काम एक बड़े सामाजिक उद्यम में बदल गया। लेकिन उनके मन में एक और सवाल पैदा हो चुका था। अगर गड्ढों को ठीक किया जा सकता है, तो क्या पूरी सड़क बनाने का तरीका ही बदला जा सकता है? यही सवाल आगे चलकर एक नई क्रांति की शुरुआत बना। 22 अप्रैल 2024 यानी अर्थ डे के दिन एक नई पहल की शुरुआत हुई। इस मिशन में उनके साथ जुड़े अभिषेक, जो मटेरियल साइंस के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता रखते थे। उनके पास कई शोध पत्र और ग्रीन सीमेंट तकनीक से जुड़े नवाचारों का अनुभव था। एक तरफ सड़कों की समस्या को जमीनी स्तर पर समझने वाला व्यक्ति और दूसरी तरफ सामग्री विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाला शोधकर्ता।